नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2019 के महाभारत की। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज दोपहर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। उधर अरुण जेटली बीजेपी प्रवक्ताओं से मिलेंगे, तो आज शाम ही बीजेपी संकल्प समिति की बैठक भी होने वाली है। तो आज ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चलने वाला है। बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज 3 बड़ी बैठकें होने वाली हैं। अमित शाह टॉप लीडर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं। अरुण जेटली बीजेपी के प्रवक्ताओं से मिलेंगे। अमित शाह टॉप लीडर्स के साथ बैठक करेंगे। आज शाम ही बीजेपी संकल्प समिति की बैठक भी है। चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही अब तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बना रही है, किस तरह से क्या कुछ आगे किया जाए। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं लाइव। अनूप, आज बैठकों का दौर लगातार चलने वाला है। बीजेपी की बात करें तो 3 बड़ी बैठकें बताई जा रही हैं। अमित शाह आज टॉप लीडर्स के साथ बैठक करने वाले हैं, मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग कब तक शुरू होगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, शाम 3 बजे के आसपास सभी बैठकें की जाएगी। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है, उसके बाद से ही मंथन का दौर शुरू हो चुका है। अमित शाह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जो बड़े पदाधिकारी हैं और इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा अरुण जेटली स्पोक्सपर्सन जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनके साथ बैठेंगे। इसके अलावा किसानों को लेकर के संकल्प समिति की बैठक होनी है। यानी कुल मिलाकर के किसी तरह से प्रचार में किसी तरह का कोई कोर कसर ना बच जाए, किसी तरह की कमी ना रह जाए, और कैसे कैंपेन को आगे बढ़ाना है, किन किन मुद्दों को आगे लेकर जाना है। इसके अलावा प्रचार का क्या स्वरूप होगा, चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये कहा गया था कि वैसे उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा जिन्होंने काम किया है। क्या इन चीजों को लेकर भी आकलन किया जाएगा? देखिए, पिछले दिनों पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें तय किया गया था कि किन किन उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देगी। इसमें एक फैसला हुआ था कि जिताऊ कैंडिडेट पर ही पार्टी दांव लगाएगी। पहले ये कहा जा रहा था कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के जो नेता हैं उनको टिकट ना दिया जाए, लेकिन इसमें फैसला हुआ कि अगर 75 साल से ज़्यादा उम्र के भी नेता हैं और अगर वो लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं तो इस पर पार्टी दांव लगा सकती है, पार्टी इसको उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है, जो सबसे बड़ी बात है, उसको दूर करने के लिए किस तरह से पार्टी कदम बढ़ाएगी। अगर टिकट काटने भी पड़े तो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकट काटेगी और जो जिताऊ उम्मीदवार है उसको पार्टी जो है उम्मीदवार बना करके भेजेगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि पिछले दिनों ही सभी सांसदों को लेकर के एक सर्कुलर भी जारी किया गया था, एक फॉर्मेट सभी सांसदों को दिया गया था और उसको भरकर बोला गया था कि आप उनको पार्टी मुख्यालय भेजें। उसमें कई तरह के सवाल थे, कई तरह के प्रश्न किए गए थे कि आपके क्षेत्र में कौन कॉम्पिटिटिव पार्टी है, इसके अलावा आपने 5 साल में क्या क्या किए हैं, किन किन योजनाओं को आपने जमीन तक पहुँचाया है। तो कुल मिलाकर के पार्टी जो है वो फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है कि किसी तरीके से जो परिणाम पिछले जो सहयोगी दल हैं वो खासे नाराज चल रहे हैं, उन्हें मनाने की भी पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। क्या इस पर भी चर्चा होगी? सहयोगी दलों की बात करें तो पार्टी ने पिछले 15 से 1 महीने के बीच जो नाराज सहयोगी पार्टियां थी उसको बीजेपी साथ चुकी है। सबसे जो एक कह सकते हैं कि नाराज चल रही थी वो शिवसेना, उसको पार्टी मना चुकी है, उसके साथ गठबंधन महाराष्ट्र में हो चुका है। इसके अलावा जो यूपी में भी जिन जिन राजनीतिक पार्टियों के साथ बीजेपी का गठबंधन है उन सभी पार्टियों को एक एक करके अमित शाह उनके पार्टी अध्यक्ष से मिल चुके हैं और गठबंधन को लेकर के कितनी पार्टी कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इन सब बातों पर विचार हो चुका है और पार्टी मना चुकी है। ये जो
पहले चरण का जो था कि पार्टी के गठबंधन जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको अपने साथ इंटैक्ट रखा जाए, उसको लेकर पार्टी काम कर चुकी है। सीटों को लेकर के बंटवारा हो चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा पार्टी के लिए। पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जो महागठबंधन है, भले ही बीजेपी इस बात को समझ रही है कि महागठबंधन बाहर कह रही है कि महागठबंधन से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पार्टी के अंदर खाने ये जरूर चर्चा है कि इस महागठबंधन से खासकर उत्तर प्रदेश में पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो इन सभी मसलों पर चर्चा की जा रही है पार्टी के अलग अलग फोरम में कि किस तरीके से जो ये महागठबंधन बना है उसको किस तरह से परास्त किया जाए। और उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में पार्टी किस तरीके से पिछले जो परिणाम है उससे बेहतर कर सके, बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंच सके, इसको लेकर पार्टी बहुत ज्यादा मंथन कर रही है और कहीं ना कहीं स्टेप जो है इसको लेकर उठाए जाएंगे आगे। शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए आपका।